जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है श्रावण का सोमवार। जैसे कि सबको मालूम ही है, इस बार डबल सावन है, 2 सावन है और ये सावन का ही सोमवार है। सावन के सोमवार में पार्थिव शिवलिंग पूजन करना, भगवान शिव की नाना भांति से स्तुति करना, भगवान शिव को नाना भांति के द्रव्य चढ़ा करके प्रसन्न करना आज का दिन बहुत ही उत्तम होता है। और नमक चमक रुद्राभिषेक अपने घर में कराना। नमक चमक की क्या तरीका है, कैसे कैसे उसको हम करते हैं या क्या क्या द्रव्य उसमें विशेष चाहिए, क्या है, बहुत सारी ऐसी बातों का जवाब इस अंक में हम आपको देने वाले हैं। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 7 अगस्त सन 2023 दिन सोमवार, संवत 2080, श्रावण मास, कृष्ण पक्ष, तिथि आज सप्तमी है, नक्षत्र अश्विनी, राहु काल 7:30 से 9, दिशा सूल पूर्व दिशा। आज सावन का सोमवार, भगवान सदाशिव शंभु की जय हो। भगवान की कृपा हर घर में बरसे। कंकर कंकर में शंकर विराजमान है। आज भगवान की स्तुति उनके 108 नामों से करिए। भगवान शिव के सहस्त्र नाम भी होते हैं, हर देवी देवता के सहस्त्र नाम होते हैं, 1008 नाम जिसे कहते हैं। आज के दिन 1008 नामों को शंभु के सदाशिव चरणों में बैठ करके जो जपता या 108 नाम एक एक नाम जपते हुए एक एक बेलपत्र चढ़ाता है, उस साधक के ऊपर भगवान शंभु की कृपा अवश्य बरसती है। इसी के साथ साथ जो साधक शिव मंदिर में बैठ करके भगवान शिव को 11 त्रिपुण काटता है शिव पिंडी के ऊपर और नाना भांति के द्रव्य शिव पिंडी पर अर्पण करता है, अच्छा लाभ मिलता है। अन्न से बना मिष्ठान, अन्न से बनी मिठाई, आटे से भी बहुत मिठाइयाँ बनती हैं, जैसे सोन हलवा बनता है और बहुत सारी चीजें बनती हैं। आज के दिन गेहूं से बने पदार्थ, आटे से बने पदार्थ भगवान शिव को अर्पण करने से लाभ होता है, भौतिक सुख प्राप्त होते हैं। भगवान शिव की जो शिव पिंडी होती है, चारों तरफ फल लगा करके उनकी स्तुति करने से, 108 नाम चढ़ने से श्री समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान शिव को पंचामृत का स्नान कराना या पंचद्रव्य अलग अलग करके दूध, दही, घी, शहद, शक्कर चढ़ाना, शुद्ध जल चढ़ाना और भगवान शिव के वहीं बैठ करके 108 नाम जपना, साथ में नमः शिवाय, नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र की 11, 21 या 5 माला करने से भी भगवान का सायुज्य प्राप्त होता है। आज के दिन नंदी के कान में, जो नंदीश्वर होते हैं, नंदी के दाहिने कान में, राइट ईयर में अपनी समस्या कहना, भगवान शिव से प्रार्थना करना, आपकी मनोती शीघ्र पूर्ण होती है। और ध्यान रखें, आज के दिन घर में रुद्राभिषेक कराना या मंदिर में जाकर के रुद्राभिषेक कराना बहुत ही अच्छा होता है। ये मत देखिए सुबह है शाम है, बल्कि शाम के समय गोधूली वेला में रुद्राभिषेक बहुत अच्छा रहता है। सुबह के समय में भी रुद्राभिषेक बहुत अच्छा रहता है। अब रुद्राभिषेक में एक प्रकार और होता है जिसे हम कहते हैं नमक चमक तरीके से रुद्राभिषेक करना। अब जब हम रुद्राभिषेक करते हैं तो जो रुद्री पाठ की पूरी पुस्तक आती है, वो पूरी पुस्तक को शुरू से लास्ट तक उसके मंत्र पढ़े जाते हैं और उधर से आप लोग दूध की धार से या जल की धार से या गन्ने के रस की धार से मतलब अगर आपके पास श्रृंगी है तो धार से, नहीं तो गन्ने का रस थोड़ा थोड़ा चढ़ाते रहिए, फल का रस चढ़ाते रहिए। जैसे फल के रस से करते हैं तो विविध कामनाएं पूर्ण होती हैं, गन्ने के रस से करते हैं श्री समृद्धि स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, दूध से करते हैं श्री समृद्धि स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, लाभ की प्राप्ति होती है, शहद से करते हैं शत्रु का विनाश होता है, संपत्ति की प्राप्ति होती है,
सरसों के तेल की धार से, सरसों के तेल से करते हैं तो कोर्ट कचहरी से भी आज़ादी मिलती है। मतलब आप फंसे हैं कहीं, गलत तरीके से फंसे हैं, आपको न्याय मिलेगा, शीघ्र मिलेगा। भगवान की कृपा आपके ऊपर शीघ्र होगी, आप शत्रु से भी आपकी पीछा छूटेगा। तो नाना भांति के द्रव्यों से भी भगवान शिव का पूजन शिव पिंडी पर अर्पण विशेष प्रकार के द्रव्य किए जाते हैं। शंभु त्वरित प्रसन्न होते हैं। और नहीं भी आपके पास कुछ है तो भगवान तो एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। केवल जल धारा और रुद्री पाठ करा दीजिए आप जलधारा गिराते रहिए बहुत पतली करके, और रुद्री पाठ उधर ब्राह्मण, वेद पाठी ब्राह्मण हो या जो भी अच्छे से जानते हो संस्कृत को पढ़ना, वो करते रहें, अच्छा लाभ मिलता है। अब आते हैं हम नमक चमक पर। हमने शुरू से उस पुस्तक को पढ़ा, मैं आपके लिए पुस्तक यूज कर रहा हूँ, सरल जो रुद्री पाठ होता है उसको पढ़ा। गीता प्रेस की भी आती है, बहुत जगह से मिलती हैं अब तो, लेकिन जिसको संस्कृत नहीं आती वो उसको नहीं पढ़ पाएगा। और इसका ये भी प्रोसीजर नहीं है कि आप उसे हिंदी में पढ़ लें, इसका ये प्रोसीजर नहीं है। इसलिए इसके लिए हमें आचार्य या उनकी आवश्यकता ही पड़ती है जो उसको अच्छे से सारगर्भित तरीके से पढ़ें, लयबद्ध तरीके से पढ़ें, और उधर आप शिव पिंडी के ऊपर नाना भांति के द्रव्य ये जलधारा से करते रहें तो लाभ मिलता है। एक होता है अब आपका नमक चमक विधि से। साधारण रुद्री में तो पूरी पुस्तक को वन टाइम पढ़ा जाता है, लेकिन नमक चमक में क्या होता है, जो पंचम अध्याय है उसकी आवृत्ति ज़्यादा होती है, वो पाठ बड़ा हो जाता है। अगर साधारण रुद्री बहुत लोग 40 मिनट में भी कर लेते हैं, और बहुत लोग केवल 16 मंत्रों से ही पाठ कर लेते हैं, मतलब अभिषेक कर लेते हैं केवल मात्र 16 मंत्रों से ही, तो वो तो 10-15 मिनट का ही काम है सारा प्रोसीजर लगा करके। लेकिन अगर साधारण पाठ करते हैं तो 40 मिनट बीच में मिनिमम मान लीजिए, टोटल 1-1.5 घंटे में सारा जो जिसको अभ्यास होता है वो 1.5 घंटे में सारा पाठ कर लेते हैं। अब जब नमक चमक की बात आती है तो नमक चमक में पंचम अध्याय की आवृत्ति अधिक होने से वो पाठ बड़ा बन जाता है और करीब 3-3.5 घंटे तक उसकी अवधि चली जाती है। अब 3.5 घंटे की अवधि को प्योर तरीके से करना और 3.5 घंटे आपका बैठ करके भगवान शिव के पास बैठ करके पूजन करना या आपके निमित्त ब्राह्मण करे, तो ये बहुत ही बड़ी प्रक्रिया हो जाती है और एक उसको बहुत अच्छा माना जाता है। नमक चमक ही इसका नाम क्यों है? पंचम अध्याय की बात करें और उसमें जो अष्टम अध्याय के मंत्र जुड़ते हैं, पंचम अध्याय उसमें चलता है, तो नमकार चमकार शब्दों का ज़्यादा उसमें प्रयोग है। तो पढ़ते समय कई बार नमक चमक नमक चमक नमक चमक, कई बार उसकी जो झनक है वो इस प्रकार से भी पड़ती है, और न और मैं बहुलता होने से इन शब्दों की, इसलिए उसको न में नमक चमक की व्याधि दी जाती है। ऐसा नहीं कि उसमें आप नमक प्रयोग करते हैं। ये मैं साधारण लोगों की बात कर रहा हूँ। देखो भाई, जो विद्वान जन है और भी इस प्रकार इसको वर्णन बहुत श्रेष्ठता के साथ किया जा सकता है, लेकिन कलिष्ठता में इसमें जटिलता नहीं लाना चाह रहा, इसलिए विद्वान लोग मुझे क्षमा करें, क्योंकि मैं साधारण जो लोग बिल्कुल ही कुछ नहीं पता जिन लोगों को, मैं उनके लिए इस प्रकार की शब्दावली को बना करके प्रयोग कर रहा हूँ। कुल मिलाकर के ये पाठ बड़ा होता है, 3-3.5 घंटे इसमें लगते हैं। आरती के साथ 3-3.5 घंटे मान के चलें। एक दिन में एक ब्राह्मण 2 ही पाठ कर सकता है, ज़्यादा नहीं होते हैं। और ये तरीका भी आप दिमाग में न रखें कि अगर किसी को हमने कहा तुम 11 पाठ करो, 21 करो, तो एक ही दिन में 11 ब्राह्मण बिठाओ और 11 पाठ कर दो। नहीं साहब, वो तो फिर एक खाना पूर्ति हो गई ना, काम निपटाने वाली बात हो गई ना। अब एक डॉक्टर साहब ने दवाई हफ्ते भर की दी है आपको कि आपको ये दवाई सप्ताह खानी है या 10 दिन खानी है, धीरे धीरे तो दवाई असर करेगी। अब आप चाहो कि डॉक्टर साहब ने 10 दिन की दवाई दी, आज ही मैं खा लूँ, वो नहीं बात बनती है। समझ रहे ना? दूध है, रोज हम थोड़ा थोड़ा अनुपात में पिएंगे तभी तो बात बनेगी। थोड़ी कि एक ही दिन हम 10 लीटर दूध पी जाएं तो क्या होगा, बीमार हो जाएंगे ना। तो कोई भी चीज़ है उसको एक तरीका होता है। हाँ, आपके पास समय नहीं है, अब बिल्कुल ही समय नहीं है,
आउट ऑफ इंडिया से आए हैं, या आपका मन है कि मैं 11 ब्राह्मण बिठा करके रुद्री पाठ कराऊं, तो वो बहुत अच्छी बात है। मेरी बात को सुनिए, आपका मन है मैं 11 ब्राह्मण बिठा करके रुद्री पाठ कराऊं, तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं 11 पाठ को एक ही दिन में निपटवा दूं, वो निपटाने वाली बात हो गई। फर्क समझिए बात को। इसलिए अगर किसी को हम भी लिखते हैं कि 11 बार नमक चमक कराएं, तो एक दिन में 2, 5 दिन में हो जाते हैं। फिर सप्ताह करनी है तो 2 दिन भगवान शिव के मंत्रों का, मृत्युंजय मंत्र का या पंचाक्षरी मंत्र का ब्राह्मण से जाप कराएं। हम भी अपने संस्थान में ऐसे करते हैं। जिन लोगों को हम रिकमेंड करते हैं कि आप नमक चमक कराइए, तो पूरी विधि विधान से 5 दिवसीय चलता है और वो 7 ही दिन लग जाते हैं। 2 दिन भगवान शिव के अन्य स्तुति और उसमें निकल जाते हैं विशेष पाठ में। तो कहने का मतलब है, और नमक चमक की विधि बहुत लोग नहीं भी जानते हैं। इसलिए कोई भी कार्य कराइए, अच्छे तरीके से कराइए, तभी उसका परिणाम आपको अच्छा मिलेगा। अब एक चीज़ और आ जाती है नमक चमक वालों में या रुद्री में, बहुत लोग अटकलें डाल देते हैं कि इसमें इतना दूध लाइए, इतना ये लाइए। अरे भैया नहीं, मेन मकसद है जो पाठ करने वाले शास्त्री हों या आचार्य हों, वो अपने उस पाठ को शुद्ध तरीके से करें। भगवान शिव तो आपके जल से प्रसन्न हो जाएंगे। पाठ अशुद्ध हो, पाठ में भागम भाग हो रही हो, फिर चाहे दूध छोड़ो आप कुछ भी मक्खन चढ़ा लीजिए, वो बात नहीं बनेगी। मूल्य है पाठ का। पाठ में शुद्धता, भावना ब्राह्मण की भी उतनी होनी चाहिए, और जो उस करा रहा है बैठ करके यजमान, उसकी भावना भी प्रबल होनी चाहिए। भावना है नहीं और दूध चढ़ाएं, 56 भोग चढ़ाएं, भगवान भोगों का प्यासा थोड़ी है। भगवान भोगों के लिए थोड़ी आपसे प्रसन्न हो रहे हैं, वो आपकी भावना से प्रसन्न हो रहे हैं। इसलिए करने वाले जो ब्राह्मण हैं, कर्मकांडी, उनकी भावना होनी चाहिए, और जो करा रहे हैं उनकी भावना होनी चाहिए। बशर्ते आप केवल जल की धार से रुद्री करिए, रुद्राभिषेक कराइए। और पार्थिव शिवलिंग पूजन कराने से तो और भी महत्व बढ़ जाता है। उसमें चिकनी मिट्टी के शिवलिंग बनाए जाते हैं, अंगूठे के प्रमाण जितने, थोड़े 19-20 ऊपर नीचे हो जाएं कोई दिक्कत नहीं है। और फिर उनके ऊपर रुद्री का पाठ चलता है, क्या कहने हैं, अमृत अमृत बरसता है। और इसी कड़ी में आने वाले नेक्स्ट सोमवार को 14 अगस्त को यही अमृत इंदौर में बरसेगा। इंदौर में हम संस्थान और उधर से आयोजन करता कम से कम 250-300 जोड़े बैठेंगे, 500-600 आदमियों की उपस्थिति में जोड़े बैठेंगे, और रुद्राभिषेक उसमें होगा। पार्थिव शिवलिंग का रुद्राभिषेक किया जाएगा, मिट्टी के शिवलिंग बनाए जाएंगे। बहुत आनंद आएगा। इसमें जो भी लोग आ रहे हैं, बहुत मन से आइए, दिल से आइए, ताकि आपकी भौतिक आध्यात्मिक कामनाएं पूर्ण हो, और कुछ भी ना हो तो कम से कम भगवान की कृपा तो आपको मिले। मैं उन लोगों की हिम्मत मानता हूँ कि जो बेचारे हर बार हर शिविर में आते हैं, हर आयोजन में आते हैं, और बहुत प्यार से बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। मेरा पूरा प्रयास रहता है, मैं भगवान से आपके लिए विनती करूं कि भगवान आपके कष्टों को दूर करें। आपका प्यार हमारे प्रति, हमारे संस्थान के प्रति वास्तव में अनमोल है। आप छोटा सा हमारे लिए पेन भी लाते हैं ना, हमें पता होता है, उसको हम प्रयोग करते हैं, आपकी लाई हुई चीज़ है। इसलिए जो भी इस बार के इंदौर के पूजन में आ रहे हैं ना, आप लोग आइए, बहुत अच्छे से हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपके कार्य सिद्ध हों। अब दूसरी सूचना इसी में अभी बात चल रही है, बोर मत होइए जो अलग के लोग हैं। ये 10 बजे से पूजन होगा, और जो हमारे ऐसे भक्त हैं या आप लोग नए जुड़े हैं, आप शिव पूजन नहीं कर सकते, शिव पिंडी का पूजन आपसे नहीं करना आता, तो एक काम कर लेना, थोड़ी सी चिकनी मिट्टी 14 अगस्त से पहले ले आना, 13 अगस्त को ले आना, छोटे से गोल से शिवलिंग बना करके अपनी थाली में बिठा लेना। और उसमें क्या क्या सामान चाहिए, मैं कल परसों को एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा, तो आप हमारा पुराना रुद्राभिषेक देखकर भी वो पूजन कर सकते हैं, आपको आनंद आएगा। और इस सोमवार में आज भी आप कर सकते हो हमारी पुरानी वीडियो देखकर। बहुत लोगों की डिमांड आ रही है कि वो रुद्राभिषेक जो 14 अगस्त का इंदौर में, उसको लाइव किया जाए। तो
मैं प्रयास पूरा करूँगा, क्योंकि देखो कई बार टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है, क्या कर सकते हैं, हम इंसान हैं। तो अब तक की जो प्रणाली है वो लाइव के लिए जा रही है, तो यदि आप जो लोग नए हैं, क्या-क्या सामान उस पूजन में चाहिए मैं आपको 1-2 दिन में लिखवा दूँगा, और मैं 100% प्रयास करूँगा कि 14 अगस्त का कार्यक्रम आप लाइव सुनें, लाइव देखें और वो लाइव पूजन करें, ठीक है? ये आप सबके लिए खुशखबरी है। तो अब बात चल रही थी, आज सावन का सोमवार है, आप ब्राह्मण को बुला करके, जो भी कर्मकांडी वेद पाठी हैं, आचार्य जी हैं, उन्हें बुला करके पार्थिव शिवलिंग का रुद्राभिषेक करा सकते हो, नमक चमक विधि से रुद्राभिषेक करा सकते हो, भगवान शिव का यजन पूजन आप करिए, और आपसे कुछ भी ना हो तो आज के दिन किसी भी मंदिर में जाकर के शंभू को प्रणाम करें, या घर में ही, मंदिर दूर है, जैसे जो विदेश के लोग हैं दूर नहीं जा सकते, घर में ही बैठ करके भगवान शंभू की 5 मालाएं नमः शिवाय की और एक अद्भुत मंत्र आप नोट करें, ओम याते रुद्रा शिवा। मैं लिखवा देता हूँ, आप लिख लें, ओम याते रुद्रा शिवा, ये मंत्र है। इस मंत्र की 5 माला आज सोमवार और नेक्स्ट सोमवार को भी करिएगा, अति आनंद की प्राप्ति होगी। आइए, समय हो चला आज की ध्यान माला से जुड़ने का, जुड़ते हैं सदाशिव शंभू से। ॐ आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थिते सञ्चारपदयो प्रदक्षिणविधेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शङ्करे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, सदाशिव शंभू की कृपा सबके ऊपर बरस रही है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधको, भगवान शिव की भक्ति तारने वाली होती है। शंभुनाथ हैं, भोलेनाथ हैं, शीघ्र कृपा बरसाने वाले देवता हैं, है ना। तो इसलिए आज सोमवार है, हाथ से न जाने पाए, जितना आपसे बन पड़े करिए। नेक्स्ट सोमवार को भी करिए, और नेक्स्ट सोमवार को हमारा जो मेन चैनल है प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा, ध्यान से सुने, 2 चैनल हैं, इंद्राक्षी धाम और प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा। प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा पर ही उस कार्यक्रम को लाइव देने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और वैसे मैंने आपको बोल ही दिया, 100% हमारा लाइव का ही रहेगा। आप सुबह 10 बजे से उसको देखिएगा और करीब 2 बजे तक कार्यक्रम रहेगा। सावन का सोमवार है, जो लोग नहीं इंदौर आ पा रहे हैं वो घर में बैठकर ही पूजन करना। 1-2 रोज़ में इसकी आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी।
क्या क्या सामान आपने अपने पास रख करके बैठना है। किसी वजह से, वैसे तो ऐसा नहीं होना चाहिए, 1% भैया ऐसा है तो हमारा जो रुद्र पूजन के अनेकों कार्यक्रम है, लाइव सेशन में जाकर के आप वो भी देख करके पूजन कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो ब्राह्मण को बुला के रखना, उनसे भी पूजन करा सकते हो। और बाकी 14 अगस्त को हम पूरा प्रयास करेंगे, प्रार्थना करेंगे शंभुनाथ की कृपा से लाइव हो और आप उस पूजन को देख देख के अपने घर में करिए, मजा आ जाएगा, ठीक है। चलिए, आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। अब मेरा बेटा है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है अभी, तो वो क्या था, मेरी कोई बात नहीं मानता था। सालों तक मेरा उसका झगड़ा चलता रहा और मेरे जो जानकार लोग थे उनसे मैं कहता था भाई मैं इससे हार जाता हूँ, क्योंकि मैं इसे कहता हूँ सुबह जल्दी उठा कर, ये कभी उठता नहीं है। क्या हुआ कि मैं आपसे मिला आकर, कुछ आपने उसके लिए भी उपाय बताए, जो सारे उपाय मैं ही कर रहा हूँ। और आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी इस बात की कि जिस बच्चे को मैं कभी पूजा के लिए कहता था कि हनुमान चालीसा करो, तुम ये करो वो करो, वो कुछ नहीं करता था। आज मैं बड़ा हैरान हूँ कि सोमवार के दिन वो उठता है, खुद ही जो है वो मेरे घर में बेल का पेड़ भी लगा है, बेल के पत्ते तोड़ता है और उनके 11 सेट बनाता है, कहाँ से उसने लिया मुझे पता नहीं, और भगवान शंकर पर जाकर जल चढ़ाता है, उन पर राम राम लिखता है। और ये सब जो मैं ये समझ पाया हूँ कि जो मैं 2 महीने से आपका ये जो कर रहा हूँ मंत्र का जो है, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी उपलब्धि तो और कोई हो नहीं सकती। धन्यवाद। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।